हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कादरी दर्श। दोस्तों, कुछ बड़ी बड़ी खबरें हैं जो हेडलाइन हैं, हम आपको बताने वाले हैं। ये पहली खबर द टाइम्स ऑफ इजराइल की है। इसमें इन्होंने ये खबर छापी है, इजराइल बॉन्ड्स लिबनान टू इंश्योर हिजबुल्लाह एडहेयर्स टू ट्रूस और फेस अटैक्स इटसेल्फ। इसराइल ने वॉर यानी कि चेतावनी दी है लेबनान के लिए और हिजबुल्लाह के लिए कि अगर हिजबुल्लाह की तरफ से अगर सीज़ फायर जो ट्रूस हुआ है वो तोड़ा जाता है, हिजबुल्लाह की तरफ से इज़राइल के ऊपर कोई हमला किया जाता है, किसी भी तरह का सीज़ फायर जो है वो अगर हिजबुल्लाह तोड़ता है तो हम पूरे लेबनान पर, हिजबुल्लाह पर नहीं पूरे लेबनान पर फुल अटैक कर सकते हैं। ये नीचे इन्होंने इसमें लिखा है, डिफेंस मिनिस्टर अर्गेस लेबनीज टू कीप टेरर ग्रुप विद इन सीज़ फायर टर्म्स हिजबुल्लाह liaison with Syrian army killed in strike USA to praise Jerusalem Beirut to uphold deal। नीचे भी इन्होंने लिखा है कि जो अमेरिका की तरफ से जो जेरूसलम और बैरूत के बीच में जो सीज़ फायर हुआ है, अगर हिजबुल्लाह उसको तोड़ता है या सीज़ फायर की जो भी टर्म्स हैं, जो भी कंडीशन है, जो भी नियम हैं, वो अगर तोड़ता है तो इज़राइल की तरफ से पूरे लेबनान पर फुल स्केल हमला होगा, जिससे हिजबुल्लाह और लेबनान को काफ़ी नुकसान होगा। ये इज़राइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये वार्निंग दी है। दोस्तों, अब ट्रंप का बयान सुन लेते हैं। ट्रंप ने हमास के लिए चेतावनी दी है। उसने क्या कहा है, ये भी द टाइम्स ऑफ इज़राइल की खबर है। इसमें जो लेख छपा है, ट्रंप वॉर्न्स देयर विल बी ऑल held to pay if hostages aren't released by January 20। ये ट्रंप की तरफ से ये हमास को धमकी दी गई है या चेतावनी दी गई है कि ट्रंप ने कहा है कि जो हॉस्टेज हैं वो 20 जनवरी, जो कि जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के वो ही जीते हुए हैं, लेकिन वो 20 जनवरी से वाइट हाउस को संभालेंगे, अपनी गद्दी को संभालेंगे। तो ट्रंप ने कहा है कि 20 जनवरी तक ये अपना जो भी मामला है वो सुलझा लें। लेकिन ट्रंप को ये दिखाई नहीं देता कि गाजा में जो कुछ वो सब कुछ इजराइल ने तबाह कर दिया है और ये धमकी गाजा के लिए दे रहे हैं, तो उसमें बचा क्या है कि गाजा को हम मिटा देंगे या उसका नुकसान उसको झेलना पड़ेगा। लेकिन इजराइल को एक बार भी वॉर नहीं किया है ट्रंप ने क्यों नहीं किया? क्योंकि जो कमेटी है, जो पैसे आते हैं, वो जो यहूदी बिजनेसमैन हैं अमेरिका में, उनकी तरफ से मोटा फंड दिया जाता है इनको इलेक्शन कराने के लिए। तो ये इज़राइल को तो इनकी औकात है नहीं कि ये इज़राइल को वार्न कर सकें कि नहीं तुम्हें अब गाजा पे कोई भी बम नहीं गिराना है, क्योंकि हमास कमज़ोर है और सारा खेल पैसे पावर का है। तो ये अभी हमास को ही धमकी दे सकते हैं कि 20 जनवरी तक जो भी अपना ये हॉस्टेज की डील है, जो इन्होंने कैदी बना रखे हैं हमास ने, वो कर लें। जब ट्रंप गद्दी जब संभालेंगे 20 जनवरी के बाद, तो ये चेतावनी दे रहे हैं। अब उसमें क्या चेतावनी दे रहे हैं, अब वो करेंगे क्या? उसमें कुछ तो बचा नहीं है, सारा कुछ तो तबाह हो चुका है। हॉस्पिटल, स्कूल और जो सड़कें हैं, जो पानी, बिजली, जो गाजा के लोगों को जो ज़रूरत होती है, हर आम इंसान को, वो सारा कुछ तबाह हो चुका है। उसके बावजूद भी जो हमास को चेतावनी देना तो समझ में आता है, लेकिन गाजा में 44,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और इनको कितनी जान और चाहिए कि जो गाजा को बचाने के लिए या गाजा को ये मिटाना चाहते हैं, इतनी तो कुर्बानी गाजा वाले दे चुके हैं। 44,000 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं, 1 लाख से ज़्यादा घायल हैं और कितने लापता हैं, सबसे ज़्यादा इनमें बच्चे, औरतें हैं। तो ये ट्रंप को ज़रा देखना चाहिए कि गाजा, बस जो भी चेतावनी है वो गाजा के लिए है, इज़राइल के लिए क्यों? इज़राइल इनका नाजायज़ औलाद है और वो बिगड़े बच्चे की तरह जहाँ चाहे वहाँ बम गिरा सकता है, चाहे वो लेबनान हो, बैरूत हो, लेबनान की राजधानी, सीरिया हो, इराक हो, यमन हो, जहाँ मर्जी है वहाँ गिरा सकता है, क्योंकि इज़राइल के पापा अभी उनके हाथ इज़राइल के सर पर है, तो वो जो चाहे बिगड़ेल बच्चे की तरह कुछ भी कर सकता है।
देखना ही है कि 20 जनवरी के बाद ट्रंप जब गद्दी बैठता है तो क्या करता है। दोस्तों ये भी खबर द टाइम्स ऑफ इसराइल की है। इसमें जो खबर छपी है, एज ईरान सेंड्स फोर्सेस टू सीरिया आईडीएफ वांट्स इट नॉट टू स्मगल आर्म्स टू हिजबुल्लाह। आईडीएफ ने यानी कि इसराइल की तरफ से ये वार्निंग दी गई है ईरान को और हिजबुल्लाह को। ईरान को क्या वार्निंग दी गई कि अगर वो ईरान सेंड्स फोर्सेज यानी कि फोर्सेज भेजता है सीरिया की तरफ, और वार्न किया गया है हिजबुल्लाह के लिए, यानी कि ये भी ईरान के लिए वार्निंग है कि वो स्मगल जो ईरान जो है, एक बात मैं आपको बता दूं कि पूरे मिडिल ईस्ट में एक सिर्फ ईरान ही है जो गाजा और लेबनान की मदद कर रहा है। बाकी कोई भी अरब देश या अदर कंट्री जो भी है, चाहे वेस्टर्न कंट्री हो चाहे अदर कंट्री हो, अभी भी खुल के जितना ईरान सामने आया उतना कोई भी कंट्री सामने नहीं आया। तो ये आईडीएफ क्या कहती है, इजराइल की जो सेना है वो इसको स्मगल बोलती है, यानी कि जो मिसाइल है या जो लड़ाई का साजो सामान जो होता है सब मिलिट्री का लड़ने का, वो इसको ये बोली कि अगर ईरान हिजबुल्लाह के लिए जो भी साजो सामान है मिलिट्री का वो स्मगल करता है तो ये अच्छा नहीं होगा, और ये ईरान के लिए भी अच्छा नहीं होगा और हिजबुल्लाह के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और जो सीरिया में जो हिजबुल्लाह की तरफ जो रास्ता जाता है ईरान की तरफ से, जो भी ऐड जाती है वो चाहे मिलिट्री की हो या और भी, तो ये सीरिया से होती हुई जाती है। तो ये आईडीएफ की तरफ से बॉन्ड किया है। अच्छा, अब इसमें एक बात ये है कि अगर ईरान हिजबुल्लाह को हथियार देता है तो वो इसको लिखते हैं कि स्मगल हो रहा है, यानी कि ये गैर कानूनी तरह से हो रहा है। और ख़ुद किसी दूसरी कंट्री को, किसी भी ग्रुप को अगर ये आईडीएफ इजरायली या अमेरिकी या वेस्टर्न कंट्री हथियार देते हैं तो वो लीगल हो जाता है, तो वो इलीगल नहीं होता। इनके कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी। तो दोस्तों इनकी ये दोहरी नीति है कि हम जो करते हैं वही ठीक है और दूसरा नहीं आगे बढ़ जाए और दूसरा जो कर रहा है वो गलत है। सेम सिचुएशन जो है वो रशिया के लिए, क्यों? रशिया, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री नेटो इसराइल के अपोजिट खड़ा है और इन्होंने सैंक्शन भी लगा सकते हैं, लेकिन सैंक्शन उसकी ज्योति की नोक पर है। जो रशिया का प्रेसिडेंट है जो पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, इतना सैंक्शन लगाने के बाद भी आज की डेट में नेटो से ज़्यादा उनके हथियार की प्रोडक्शन हो रही है और ईरान के ऊपर भी सैंक्शन लगे हुए हैं। तो वो उसने भी अपने खुद बनाए हुए मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, डिफेंस सिस्टम है और पता नहीं कौन कौन से हथियार हैं जिससे ये वेस्टर्न कंट्री अमेरिका कांप रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हथियार, पहले उस पर यह पाबंदी ईरान पे लगी हुई थी कि इससे ये ईरान किसी से हथियार नहीं खरीदेगा। और अभी कुछ ही सालों में अब ये सैंक्शन लगा है कि ईरान किसी को हथियार नहीं बेचेगा। तो इससे ईरान की पावर का अंदाज़ा तो इन कंट्री को लग चुका है कि वो क्या चीज़ है। तो अब ये इज़राइल जो है वो अमेरिका का, मैंने अभी बताया था क्या है, आप समझ गए होंगे। तो उसके थ्रू ये ईरान को बस रोकना चाहता है, उसको कमज़ोर करना चाहता है। तो अब देखना ये है कि ईरान, जो इज़राइल ने धमकी दी है ईरान को, ये कितनी कारगर होती है। लेकिन इज़राइल अब कुछ बचा नहीं है उसका कि वो उसका खौफ या उसकी ताकत या उसका दबदबा मिडल ईस्ट में बना रहे, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह ने ऐसा तोड़ा है उसके डिफेंस सिस्टम को, उसकी कंट्री को, उसके मर्जी के बिना इज़राइल के अंदर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। परिंदे क्या, उसने ड्रोन से वीडियो बना के और वापस भी ड्रोन बुला लिया है हिजबुल्लाह की तरफ से। तेल अवीव में जहाँ इसका मोसाद का जो ऑफिस था, अड्डा था, वहाँ उसके पास हूती जो लड़ाके हैं यमन को, उन्होंने मिसाइल मारी है। तो देखना यह है कि इसका क्या होता है और ईरान इसका क्या जवाब देता है। दोस्तों ये अलमायदीन की खबर है। इसमें ये खबर छपी है बाई AF यानी यमनी आर्म फोर्सेस एंड इराकी रेजिस्टेंस अटैक 3 इजरायली टारगेट विद ड्रोन्स, यानी कि जो यमन के हूती हैं और इराक के जो मिलिशियाई लड़ाके हैं, जो रेजिस्टेंस हैं, उन्होंने 3 जगह को टारगेट किया, यानी इजरायली टारगेट 3 जगह टारगेट किया विद ड्रोन से। दोनों ने मिलकर काम किया है और उन्होंने यह ऐलान किया है कि जो इराक के मिलिशियाई जो रेजिस्टेंस लड़ाके हैं और जो यमन के हूती लड़ाके हैं वो आपस में मिलके इजराइल के ख़िलाफ़
काम करेंगे और उस पर अटैक करेंगे इज़राइल पर। तो ये दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी खबर है। ये भी अल-मायदीन की खबर है। इसमें जो खबर छपी है, अनोदर पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट किल्ड इन गाजा, डेथ टोल टोल एट 192। ये गाजा में एक ये जर्नलिस्ट थे, एक पत्रकार थे, उनको शहीद कर दिया, मार दिया गया है, जो गाजा में इज़राइल की तरफ से बमबारी की जा रही है। इसमें जो नीचे भी खबर छपी है, इसमें लिखा है द गाजा मीडिया ऑफिस कॉल्ड फॉर द प्रोसेक्शन ऑफ द इजराइल ऑक्यूपेशन फोर्स ईस्ट वॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। यानी कि ये इज़राइल का वॉर क्राइम एक सामने आया है, क्योंकि उसने जर्नलिस्ट को शहीद किया है, जर्नलिस्ट को मारा है। अब ये जो संख्या है वो 192 जर्नलिस्ट की हो चुकी है अब तक। जो 7 अक्टूबर 2023 से अब तक लड़ाई चली, उसमें 192 के लगभग जो जर्नलिस्ट है उनको शहीद कर चुका है इजराइल, यानी कि उनको मार चुका है। यह भी अल-मायदीन की खबर है। इसमें जो खबर छपी है, इराक विल नॉट स्टैंड बाय इजराइल बॉम्ब सीरियन आर्मी साइट्स अल-सुदानी। इसमें लिखा है कि इराक कभी भी जो इजराइल जो बमबारी कर रहा है सीरियन आर्मी पर या और सीरियन आर्मी साइट्स पर, उसके साथ कभी नहीं खड़ा होगा। यानी कि वो इजराइल के साइड में खड़ा नहीं होगा, इजराइल के सपोर्ट में खड़ा नहीं होगा, वो इजराइल के अगेंस्ट खड़ा होगा। इसमें ये अल-मायदीन की खबर है। इसमें जो इन्होंने छापा है कि इराक जो है वो इराक की मिलिशिया अलग है और इराक की जो ऑफिशियल आर्मी है और ऑफिशियल मिलिट्री है वो अलग है। तो उन्होंने कहा है कि हम इजराइल का साथ कभी नहीं देंगे, हम सीरिया के साथ खड़े हुए हैं। ये कुछ न्यूज़ नेटवर्क की खबर है। इसमें लिखा है, ब्रेकिंग इजरायली एयरस्ट्राइक एंड इंटेंस आर्टिलरी सेलिंग टारगेट एरियाज नियर स्कूल्स शेल्टरिंग displaced Palestinians in Beit Lahia Northern Gaza Strip amid advanced Israeli occupation tanks। ये कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने छापा है कि इजराइल की तरफ से स्ट्राइक की गई है, आर्टिलरी के द्वारा टारगेट किया गया है स्कूल के पास, नियर स्कूल एरियाज़, यानी स्कूल के बिल्कुल पास में जो शेल्टरिंग थी, जहाँ पर छुपने की जगह थी, और जो डिस्प्लेस फ़लस्तीन थे बेत लाहिया में, जो अपने घर से निकले हुए बेत लाहिया में, वहाँ, और नॉर्थन गाजा यानी उत्तरी गाजा में ये एयर स्ट्राइक करी है। और एडवांसिंग इजराइली ऑक्यूपेशन टैंक्स, यानी कि जो इजराइल वालों के जो टैंक्स थे एडवांस, उनके द्वारा ये हमला किया गया। ये कई जगह हमला किया गया, कहीं एयर स्ट्राइक की गई है, कहीं टैंक्स से हमला किया गया है। तो ये गाजा में अभी काफ़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन लड़ाई क्या, ये जेनोसाइड ही चल रहा है। एक तरफ से बमबारी हो रही है, चाहे वो स्कूल, हॉस्पिटल, कुछ भी हो, या डिस्प्लेस फ़लस्तीन हो, या जो कैंप हो, वहाँ एयर स्ट्राइक हो रही है, टैंक से लड़ाई हो रही है। जो नॉर्मल लोग हैं बस वही शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर से बच्चे और औरत हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने हमारे चैनल पर विज़िट किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।